हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। तो कैसे होता है देखिए, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे और आपको पूर्ण रूप से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये भारत का मैप बनाने से पहले चलिए ये भारत का मैप है। जरा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे भारत का मैप बना दिए हम लोग। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इधर नीचे वाला इलाका, ये सबसे पहले नीचे वाला इलाका जो है ये केरल का इलाका है। और इसके ऊपर जाइएगा तो ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक। इसके ऊपर जाइएगा कर्नाटक लिख देते हैं, और उसके ऊपर जाइएगा तो ये आपको गोवा मिल जाएगा। और इधर वाला जाइएगा तो ये आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है जरा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होता क्या है कि भारत में कौन कौन सा यूरोपीय कंपनी भारत आया, उसके बारे में जरा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पहला जो कंपनी था यूरोपीय कंपनी जो था, पहला जो आया था वो पुर्तगाल था। दूसरा जो था डेनमार्क का कंपनी, डच कंपनी, डेनमार्क बोलते हैं। और तीसरा जो था अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। और चौथा जो था डेनमार्क। और पांचवा था फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। और छठा जो था स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये कंपनी आपका आगमन हुआ था सीरियली बाय सीरियली। देखिए सबसे पहले भारत कौन आया था, पुर्तगाल आया था, डच आया था, अंग्रेज आया था, डेनमार्क आया था, फ्रांसिस आया था, स्वीडन आया था। अब जरा सा देखिए, सबके बारे में हम लोग डिप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाल जो था ये कब आया था, तो ये आया, इसको कैसे याद करेंगे, याद रखिएगा, इसको ट्रिक है। ट्रिक से ऐसे याद कीजिएगा, PDEDFS, यहाँ तक तो याद हो जाएगा। देखिए PDEDFS यानी कि P से पुर्तगाल, D से डच, E से अंग्रेज, और D से डेनमार्क, F से फ्रांसिस, और स्वीडन जो है S से। तो याद रखिए PDEDFS। अब देखिए सबसे पहले पुर्तगाल कब आया था, तो ये आया था आपका 1498 में। सब बताएंगे आपको एक एक करके। डच कब आया था, तो ये आया था आपका 1595 में। और अंग्रेज कब आया था, तो ये जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। और डेनमार्क का कंपनी कब आया था, 1616 में, 1616 में। और जरा सा ध्यान दीजिएगा कि फ्रांसिस कब आया था, तो 1664 में। और ये जो आपका स्वीडन कंपनी जो ये कब आया था, तो 1731 में। ये आने का क्रम है। पुर्तगाल कब आया, 1698 में। डच कब आया, 1595 में। अंग्रेज कब आया, 1600 ईस्वी में। डेनमार्क कब आया, 1616 में। फ्रांसिस कब आया था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1964, सॉरी 1664 में। और यहाँ देखिए स्वीडन वाला कब आया था, तो 1731 में। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले कौन सा कंपनी आया था भारत में, तो पुर्तगाल कंपनी आया था। तो पुर्तगाल कंपनी आया था, तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगाल के बारे में खत्म करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि ये वाला देखिएगा, पुर्तगाल कंपनी कब आया था, 1498 में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या था कि ये भारत है। भारत के इधर याद रखिएगा कि यहाँ तुर्की देश है। तो तुर्की में एक जगह है जिसका नाम है कुस्तुतुनिया। दुनिया तुर्की में है। अब ऐसे स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले भारत क्या करता था, पहले कुस्तुतुनिया में मसाला का व्यापार करता था। किसका व्यापार करता था, मसाला का व्यापार करता था। अब मसाला का व्यापार यहाँ से यहाँ तक होता था। अब ये जो मसाला यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से मसाला क्या करता था, यूरोप के देशों में जाता था। अब यूरोप के देशों में जाता था, तो ऐसे स्थिति में यूरोप वाला जानता था कि मसाला हमारा जो मसाला, ये लोग मसाला का प्रयोग करता था, तो ये जानता था कि हम मसाला जो लाते हैं कुस्तुतुनिया से लाते हैं। और इन लोग को मालूम नहीं था कि ये कुस्तुतुनिया वाला जो मसाला था वो भारत से आता है।
तो इस कारण से क्या होता है, एक समय ऐसा आया कि जब कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इन लोगों का व्यापार अवरुद्ध हो गया, यानी कि रुक गया, मसाला यहाँ का व्यापार, मतलब मसाला यहाँ जाना बंद हो गया। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, जब मसाला वहां जाना बंद हो गया, और एक कारण और भी था कि जब भारत से मसाला यहाँ जाता था तो यहाँ से महंगे दामों पर यहाँ बेचा जाता था। तो इसी कारण से यूरोपियों में पूरा हलचल मच गया कि मसाला का व्यापार तो अवरुद्ध हो गया, मसाला का प्रयोग करके ये लोग सीख गया था। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, ये लोग मसाला की खोज में ये लोग को क्या करने लगा कि होड़ होने लगा कि मसाला आता कहाँ से था। तो ऐसे स्थिति में पुर्तगाल का एक आदमी था, पुर्तगाल का एक नाविक था जो नाव चलाता था, तो उसी का नाम था, क्या था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ये क्या किया, सबसे पहले ये क्या किया, सबसे पहले ये यूरोप से क्या किया, यूरोप देश यानी कि कौन देश से, पुर्तगाल से ये निकला कि मसाला आता कहाँ से, इसको खोजने के लिए निकला। तो सबसे पहले ये क्या किया कि इधर से तो ये जा नहीं सकता है क्योंकि इधर का मार्ग अवरुद्ध था, ये लोग जाने देगा नहीं, ये लोग विरोध करता था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहां देखिएगा भारत के इधर सबसे लास्ट छोर में दक्षिण अफ्रीका है, सबसे लास्ट छोर में क्या है, दक्षिण अफ्रीका, वर्ल्ड मैप में देख लीजिएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, ये आया सबसे पहले यहाँ, ये समुद्री मार्ग से निकला, इधर से आया, इधर से यहाँ रुका। अब यहाँ से क्या हुआ, रुकने के बाद इसको पता नहीं था कि भारत किधर है। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, गुजरात का एक व्यापारी था, उन्होंने रास्ता दिखा दिया। कहाँ का रास्ता दिखा दिया, भारत का। तो भारत का ये समुद्री मार्ग से गया, कहाँ गया, भारत गया समुद्री मार्ग से। तो भारत जाने के बाद ये कालीकोट पहुंचा, कहाँ पहुंचा, कालीकोट। अब देखिए जैसे वो कालीकोट पहुंचा, कौन पहुंचा, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा जो कालीकोट पहुंचा, वहां का राजा जो था कालीकोट का, वो जुमेरिन था। वो क्या किया, उसका स्वागत किया। किसका स्वागत किया, वास्को डिगामा। उसके बाद क्या किया कि जब वास्को डिगामा जब यहाँ पहुंचा तो इन्होंने ही पता लगाया कि अरे ये स्थान पे भारत है। इसलिए हम लोग बात करते हैं कि भारत का खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा। तो किसके लिए खोजा, ये भारत का खोज जो किया वास्को डिगामा ने किसके लिए किया, ये यूरोपियों के लिए किया, क्योंकि यूरोपियों को मालूम था कि भारत कहाँ है, नहीं था। तो वास्को डिगामा यहाँ आए, तब उन्होंने पता लगाया कि ये स्थान पे क्या था, भारत। अब क्या किया वास्को डिगामा, जब जुमेरिन उसका स्वागत किया, स्वागत करने के बाद क्या किया, उसको एक नाव दिया, और नाव देने के बाद क्या किया, सबसे पहले बहुत सारे मसाला उसको दिया। जब मसाला दिया तो मसाला को देने के बाद क्या किया, वो यहाँ से क्या किया, मसाला लेके गया पुर्तगाल। जब पुर्तगाल गया तो ऐसे स्थिति में वो ये यूरोप गया, तो इन्होंने डिंडोरा पीट दिया। क्या पीट दिया कि हमने भारत का पता लगा लिया। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि विभिन्न लोग, जो विभिन्न कंपनी जो यूरोप का था, वो भारत आना चाहा। तो ऐसे स्थिति में जब ये गया यहाँ से मसाला लेके, तो उसको क्या गया कि वास्को डिगामा को 60 से 64 गुना उसको क्या हुआ कि मुनाफा हुआ। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि वो जब चल गया वहां से, तो फिर से एक बार क्या किया कि 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा फिर भारत गया। उसके बाद क्या किया कि भारत पुर्तगाल का एक वायसराय जो क्या हुआ 1505 में भारत आया। कौन सा वायसराय, जो पहला वायसराय बन के भारत आया था, उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेरा। जरा याद रखिएगा कि पुर्तगाल का पहला, जब वापस ये गया फिर से, उसके बाद क्या किया कि पुर्तगाल ने पहला वायसराय बना के क्या किया, फ्रांसिस्को द अल्मेरा को क्या किया, फिर भारत भेजा। ये कब गया था, 1505 में। जब 1505 में गया तो इसका मकसद एक ही था कि ये अरब सागर पे ये क्या करना चाहता था, ये नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, लेकिन ये इसको सफलता नहीं मिला। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये 1509 ईस्वी में वापस इसको अपना देश लौटना पड़ा। उसके बाद दूसरा वायसराय, याद रखिएगा कि उसके बाद दूसरा वायसराय क्या हुआ कि भारत गया। और भारत जाने के बाद क्या हुआ, कब गया था भारत,
उसके बाद दूसरा वायसराय जो था पुर्तगाल का दूसरा वायसराय जिसका नाम था अल्बुकर्क, उसको भेजा गया। जब ये 1509 में जब वापस चल गया फ्रांसिस्को द अल्मोरा, तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि दूसरा पुर्तगाल का दूसरा वायसराय क्या गया जिसका नाम था अल्बुकर्क, ये क्या किया कि ये भारत गया। कब गया? 1509 में गया। अब ये क्या किया 1509 में जाने के बाद क्या किया, ये देखिए जो गोवा था इसको अपना नियंत्रण में कर लिया, यानी कि कब्जा कर लिया, है ना। तो कब्जा कर लिया, और ऐसे स्थिति में और कब्जा करने के बाद क्या किया, यही जो अल्बुकर्क था यही क्या किया कि पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक केंद्र जो था कोचीन में खोला। कोचीन कहाँ था? तो केरल में था, याद रखिएगा। पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खुला था? कोचीन। कोचीन कहाँ था? केरल में खुला। अल्बुकर्क ने और किसको जीता था? गोवा को जीता। किसको जीता था? गोवा को जीता था। इस प्रकार जो था ये जो था अल्बुकर्क, ये क्या किया कि गोवा को जीतने के बाद क्या किया कि केरल में प्रथम पुर्तगाल केंद्र स्थापित किया, जो केरल के कहां पे? कोचीन में किया। देखिए ये वाला है। इन्होंने क्या किया था कि गोवा को 1510 में जीता था, याद रखिएगा। इन्होंने गोवा को 1510 में जीता था। ये किससे जीता था? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो जीता था ये आदिल शाह से जीता था। किससे जीता था? तो आदिल शाह से जीता था, बीजापुर के आदिल शाह, याद रखिएगा। गोवा जो जीता था, अभी बताएं कि जब आया अल्बुकर्क, कहाँ आया? भारत आया, तो सबसे पहले क्या किया कि गोवा को जीता। किससे जीता था? आदिल शाह से। आदिल शाह से, आदिल शाह से जीता। कहाँ के आदिल शाह से? बीजापुर के आदिल शाह से। और इन्होंने क्या किया कि केरल में सबसे केरल के कोचीन में क्या किया? अपना व्यापारिक केंद्र को क्या किया? स्थापित किया। उसके बाद क्या किया कि धीरे धीरे करते ये एक ऐसा कंपनी था, याद रखिएगा, पुर्तगाल एक ऐसा कंपनी था जो भारत में सबसे पहले आया। कब आया? 1498 में। और सबसे आखिरी में यही कंपनी भारत से गया था, ये गया था 1961 में। जब क्या हुआ कि पूर्ण रूप से गोवा पर क्या हो गया कि पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया, तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो ऐसे स्थिति में पूरा देश में झंडा को लहराया गया, लेकिन गोवा में नहीं लहराया गया। क्यों? क्योंकि उस समय गोवा से पुर्तगाली गया नहीं था, और गोवा जो था पूरा पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। और कहा भी जाता है कि जो पुर्तगाली था भारत को बहुत ऐसे चीज दिया, जैसे क्या क्या दिया था? काली मिर्च दिया था, लाल मिर्च दिया था, और कई प्रकार के जहाज, ये सब पुर्तगालियों का देन था। ठीक है ना।